Hello class 5 students, how are you all? You all are welcome in your English class. बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 द गेस्ट यानी कि मेहमान के बारे में। देखते हैं कौन गेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर नंबर 4 द गेस्ट। Mullah Nasruddin was a wise man. When he spoke, people listened, and so he chose his words and action as carefully as kings choose their generals. One day, a rich man invited the mullah to the feast at his house. I would be honored, Mullah Sahib, said he, if you would grace us with your presence tomorrow night. I'll come, agreed Mullah Nasruddin tomorrow night. बच्चों मुल्ला नसरुद्दीन एक वाइज मैन था, एक अच्छा इंसान था। जब वो बोलता था तो लोग उसकी बात को सुनते थे। वो अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करता था, ठीक वैसे ही जैसे एक राजा अपने जनरल्स का चयन करता है। एक दिन क्या हुआ, एक रिच मैन, एक अमीर आदमी ने मुल्ला को अपने घर में दावत पे बुलाया। उसने बोला, आप हमारे घर दावत पे आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यह मेरा सौभाग्य होगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहता है कि ठीक है, मैं आऊंगा। The following night, the mullah threw on his shabbiest and most comfortable clothes. It is a big chilly, he said, and added an old black coat. The edge of its shirt sleeves were frayed. The holes in its elbows were patched with swatches torn from old fur slacks. On his feet, Mullah Nasruddin slipped a pair of ragged sandals. When darkness fell, he arrived at a rich man's doorsteps. अब क्या हुआ बच्चों, द फॉलोइंग नाइट को मुल्ला जो मुल्ला था, थ्रू ऑन हिज सैबियस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स। मुल्ला ने अपने जो सबसे सैबियस्ट थे, जो सबसे शैबियस्ट क्लोथ्स थे, वो उनके कंफर्टेबल क्लोथ्स थे। सो ठंडी बहुत थी, एंड एडेड एन ओल्ड ब्लैक कोट, और उसके बाद उन्होंने एक ब्लैक कोट को पहन लिया। द एजेस ऑफ इट शर्ट स्लीव्स वर फ्रेड, और उसके जो एजेस थे वो एकदम फटे हुए थे, और उसमें होल था बच्चों। और बच्चों पैचेस होता है ना, कभी कभी कोई कपड़ा फट जाता है तो कुछ अलग कपड़े का पैचेस बन जाता है, तो इट वाज स्वेचेस टर्न फ्रॉम द ओल्ड फ्लोर सैक्स। ऑन हिज फीट मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रैग सैंडल्स, और उन्होंने पैर में एक फटी हुई सैंडल्स को पहना। बच्चों जब रात का अंधेरा था तब वह उस अमीर आदमी के घर गए। A servant opened the door. What do you want, old man? The servant demanded. इधर आप देख सकते हैं बच्चों, तो जो मुल्ला नसरुद्दीन थे ओवरऑल वो बहुत अपने उनके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे, जूते फटे वगैरह थे, तो फटे कपड़े पहन के, क्योंकि वो गरीब थे, तो वो पहुंच गए उस अमीर इंसान के घर जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया था। जैसे ही उनके नौकर ने दरवाजा खोला, उसने पूछा कि आप कौन हो? Your master has invited me to feast, said the mullah. तब मुल्ला ने बोला कि आपके मास्टर ने मुझे दावत पे बुलाया है। The servant peered suspiciously at him. सर्वेंट को यकीन नहीं हुआ, वो शक की निगाह से मुल्ला को देखने लगा। Wait here, he said. I'll be back in a moment. आप यहां रुको, मैं कुछ ही देर में आता हूं, सर्वेंट ने मुल्ला से बोला। The servant went in, his whispers carried to door. An old beggar man, oh my master says he is your guest. The rich man came to the courtyard to take a look. Seeing the old man in his rag clothes, he waved a hand to servant, then went back to join his elegant guest. The servant returned to the door. My master does not know you, he said. He invited me to his feet, insisted the mullah.
अब क्या हुआ बच्चों, सर्वेंट जैसे गया अपने मास्टर के पास तो उसने बोला कि एक बूढ़ा आदमी, एक भिखारी आदमी दरवाजे पे आया है और वो बोलता है कि वो आपके गेस्ट है। तब क्या होता है, तब रिच मैन अपने कोर्टयार्ड से झांकता है तो वो पहचान पाता नहीं है मुल्ला को। तो वो बोलता है कि अरे हटा दो अपना, वेव हाथ करता है कि नहीं नहीं मैं उसे नहीं जानता। तब सर्वेंट आके उससे बोलता है कि मेरे मालिक बोल रहे हैं कि वो आपको नहीं जानते हैं। तब मुल्ला फिर से जोर देता है कि नहीं मैं उनका गेस्ट हूं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। The servant laughed. Nonsense. Invited you? A raked old beggar. My master's friends are noblemen and kings. Be off before I take a stick to you. So Mullah Nasruddin went home. He changed into his finest silk garments. He put his best cap on his head and added a handsome high-collared coat. He sprinkled rose water on his feet and hands. He combed his beard. Smiling to himself, he made his way back to Rich Man's house and knocked at the door. Once again, the servant opened it. Once again, Mullah said, "Your master has invited me to his feast." This time, the servant bowed respectfully and ushered him in. अब क्या होता है बच्चों, आपको पता है पहली बार मुल्ला जो है वो ऐसे जानबूझ के या किसी उनका जो भी इंटेंशन होगा, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो गरीब भिखारी बन के जाते हैं, तब उनका स्वागत नहीं होता है उस रिच मैन के घर में। तब अब क्या होता है, दूसरी बार वो और अच्छे से बन के जाते हैं। वो क्या करते हैं, सिल्क गारमेंट पहनते हैं, एक अच्छी कैप सर पे लगाते हैं, हाई कॉलर कोट रहता है उनका, और कुछ परफ्यूम, कुछ इत्र मारते हैं और अपनी बियर्ड को वो अच्छे से झाड़ते हैं। तब वो उस अमीर आदमी के घर पहुंचते हैं। इस बार क्या होता है, जब सर्वेंट दरवाजा खोलता है तो वो उनका स्वागत करता है और कहता है कम इन मास्टर, क्योंकि वो बाय क्लोथ्स रिच लग रहे होते हैं। Welcome, welcome, Mullah Sahib, and the rich man himself shows the Mullah to his special seat at the feast. At last, Mullah Sahib said the guest, "We all have been waiting for you." The food arrived. "Serve Mullah Nasruddin first," said the rich man. The Mullah smiled at everyone. Then he began to jest, busy with his food. But he did not eat. "Hi, hi," cried the guest. "Mullah Sahib, what are you doing?" cried the rich man. For Mullah Nasruddin had begun to spoon the soup over his best cap. He crumbled the beard and sprinkled the crumbs over the shoulder of his handsome high collar coat. अब क्या होता है बच्चों, अब मुल्ला साहिब को रिचमैन इनवाइट करता है, सभी गेस्ट से इंट्रोड्यूस करता है और सबसे पहले खाना जो है वो मुल्ला साहिब को ही सर्व होता है। अब मुल्ला साहब क्या करते हैं, वो कैसे खाते हैं बच्चों, वो अपनी टोपी को खाना खिलाते हैं, अपनी दाढ़ी को खाना खिलाते हैं, अपने कपड़ों को खाना खिलाते हैं। अब हर जगह हाय हाय मच जाती है कि ये मुल्ला साहिब कर क्या रहे हैं। He took apart the shish kebab and feed it lovingly to his sleeves. अब वो शीश कबाब लेते हैं और अपनी स्लीव्स को खिलाने लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, मुल्ला जी बैठे हैं और वो अपने कपड़ों को खाना खिला रहे हैं। The mullah replied, "When I arrived in rags, you turned me away. Now that I am dressed in finery, you treat me with honor." मुल्ला बोलते हैं कि जब मैं फटे पुराने कपड़े में आया था तब तो आप लोगों ने मुझे भगा दिया था, अब मैं जब अच्छे कपड़े में आया हूं तब आपने मेरा स्वागत किया है। Clearly it is my clothes you are welcoming and not me, so it is only fitting that they should eat this delightful food you have prepared for them. और जब मैं भिखारी बन के आया था तब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं था, और मैं अमीर बन के आया हूं तो मेरे लिए यहाँ सब कुछ है, तो मैं इन कपड़ों को खाना खिला रहा हूं क्योंकि मेरा नहीं, इन कपड़ों का स्वागत हुआ है यहाँ। The rich man hugged his head in shame. He said, "Mullah Sahib, forgive me, I was blind. I saw only your clothes and could not recognize the wearer. I will never again judge people by how they look, by how their clothes wear." And in truth, he never did.
उसके बाद जो रिच पर्सन था वो शर्म के मारा उसने अपने सर को झुकाया और उसने बोला, मुझे माफ कर दीजिए मुल्ला साहब, मैंने सिर्फ बाहर जब वो आदमी खड़ा था, गरीब आदमी, मैंने सिर्फ उसके कपड़ों को देखा, उसके चेहरे को तो देखा ही नहीं कि उस कपड़ों को किसने पहन रखा है। बच्चों, तब से रिच आदमी को ये रियलाइज हो गया कि हमें कभी भी किसी के कपड़े से किसी को नहीं जज करना चाहिए। कोई इंसान कैसा है उसके विचारों से हमें जज करना चाहिए। बच्चों, कभी भी कोई अच्छा कपड़ा पहना है, कोई बेकार कपड़ा पहना है, तो जो बेकार कपड़ा पहना है उसके पास नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बच्चों, हमें लोगों की थॉट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि उनके कपड़ों की। इसीलिए बच्चों, आपको हमेशा अच्छे विचार, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए। The chapter is complete here. It was written by, retold by Uma Krishnaswamy. Now I'll be seeing you in another class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.